हेलो बच्चों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि ये टॉपिक जो है आपको सिर्फ फूड केमिस्ट्री में ही हेल्प नहीं करता है, बल्कि जो गेट का कंपलसरी सब्जेक्ट है केमिस्ट्री में, उसमें भी लिपिड्स को अंडरस्टैंड करने में मदद करता है। और ये सिर्फ आपका गेट लाइफ साइंसेस में ही हेल्प नहीं करता है गेट को क्रैक करने के लिए, बल्कि फ्यूचर में भी आपको हेल्प करता है जब आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिलती हैं। तो वहां पर भी आपको लिपिड्स के कौन कौन से टेस्ट होते हैं, उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए किस टाइप के टेस्ट किए जाते हैं, उनके बारे में नॉलेज होना जरूरी हो जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लिपिड्स के लिए सबसे पहला टेस्ट आ जाता है सुडान टेस्ट। सुडान टेस्ट में सुडान 3 या फिर सुडान 4 रिएजेंट जो होते हैं वो यूज किए जाते हैं। और इसमें होता क्या है, जो लिपिड्स होते हैं सुडान डाई में डिसॉल्व हो जाते हैं। अब जब ये डिसॉल्व होते हैं तो ये पर्टिकुलर कलर देते हैं। कौन सा कलर होता है? या तो रेड या फिर ऑरेंज कलर देते हैं। मतलब जो लिपिड्स के ड्रॉपलेट्स होती हैं या तो रेड हो जाती हैं या फिर ऑरेंज हो जाती हैं। और ये आपका जनरल टेस्ट है किसके लिए? लिपिड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपके पास फूड का कोई मिक्सचर है जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना है कि उसमें लिपिड्स हैं या नहीं, तो जनरल टेस्ट यहां पर कौन सा आता है? सुडान टेस्ट आता है। नेक्स्ट आ जाता है इमल्शन टेस्ट। इमल्शन टेस्ट में क्या करते हैं? हम सबको पता है कि जो लिपिड्स होते हैं वो इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं। ठीक है, लिपिड्स इथेनॉल में डिसॉल्व हो जाते हैं, बट ये भी हमें पता है कि वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। तो पहले जब लिपिड्स को इथेनॉल में डिसॉल्व किया जाता है तब तो वो इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, बट वो जब वाटर ऐड किया जाता है तो उस केस में वो क्या हो जाते हैं? इनसॉल्युबल हो जाते हैं। ठीक है, इसमें बेसिकली क्या करते हैं? इथेनॉल पहले ऐड करते हैं उस पर्टिकुलर फूड प्रोडक्ट में, एंड देन फिर बाद में उसमें वाटर ऐड करते हैं। और जब ऐसा करते हैं तो उस मिक्सचर में हमें मिल्की वाइट इमल्शन जो होता है वो देखने को मिलता है। तो ये बेसिकली जो फैट एंड ऑयल्स होते हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के लिए किया जाता है। नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है ब्रोमीन टेस्ट। ब्रोमीन टेस्ट में क्या करते हैं बच्चों? जो ब्रोमीन वाटर होता है या फिर ब्रोमीन सॉल्यूशन, उसको एज अ रिएजेंट यूज किया जाता है। अब उसमें जो लिपिड्स का मिक्सचर होता है उसमें ब्रोमीन को ऐड कर देते हैं, जिसमें होता क्या है कि जो ब्रोमीन सॉल्यूशन होता है लिपिड्स में, जो कार्बन कार्बन आपके डबल बॉन्ड्स होते हैं, यहां पर जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ वो ब्रोमीन इंटरेक्ट करता है, बाइंड कर जाता है। ठीक है, अब यहां पर क्या होता है कि जो ब्रोमीन का कलर होता है वो डीकलराइज हो जाता है। मतलब पहले ब्रोमीन कलरफुल था, बट डबल बॉन्ड के साथ उसने बाइंड किया तो वो क्या हो गया? कलरलेस हो गया। तो डीकलरेशन ऑफ ब्रोमीन यहां पर देखने को मिलती है किसमें? जो ब्रोमीन टेस्ट होता है लिपिड्स के लिए। अब ये बेसिकली हम, अगर मैं आपको याद करवाऊं तो हमने डबल बॉन्ड्स कहां पढ़े थे? जो आपके मूफा होते हैं, पूफा होते हैं, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स। तो जितनी ज्यादा डीकलराइजेशन होगी उतना ज्यादा वो किसके बारे में बताएगी? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के बारे में। तो ये बेसिकली टेस्ट जो होता है आपका किसके लिए होता है? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स के लिए। नेक्स्ट टेस्ट आ जाता है आयोडीन वैल्यू टेस्ट। इस केस में क्या किया जाता है? जो आयोडीन सॉल्यूशन होते हैं उनको यूज किया जाता है। अब ये आयोडीन जो होती है ये क्या करती है? आयोडीन बच्चों रिएक्ट करती है अगेन जो डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं लिपिड्स में, उनमें, उनके साथ। ठीक है, जो लिपिड्स में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं, जो आपके मूफा हो गए, पूफा हो गए, पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स हो गए, उनके पास जो डबल बॉन्ड्स होते हैं उनके साथ जाके क्या कर जाती है? ये रिएक्ट कर जाती है। और फिर होता क्या है? जितना ज्यादा लिपिड आपका अनसैचुरेटेड होगा, मतलब जितने ज्यादा डबल बॉन्ड उस लिपिड में प्रेजेंट होंगे, उतनी ज्यादा ही आपको यहां पर क्या मिलेगी? एब्जॉर्प्शन मिलेगी आयोडीन सॉल्यूशन की। ठीक है, तो यहां पर हायर आयोडीन एब्जॉर्प्शन, मतलब जितनी ज्यादा आयोडीन एब्जॉर्ब होगी लिपिड्स के थ्रू, उतना ज्यादा वो क्या बताएगा? वो बताएगा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन ऑफ फैट एंड ऑयल। मतलब जो लिपिड्स हैं उसमें कितने आपके मूफा हैं या फिर पूफा हैं। अगर ज्यादा होंगे तो ज्यादा डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन मिलेगी, मतलब आयोडीन एब्जॉर्प्शन जो होगी वो ज्यादा होगी। अगर कम होंगे तो ये एब्जॉर्प्शन जो है वो कम देखने को मिलेगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है फूड टेक में, इससे बेसिस जो क्वेश्चन है इसके बेस्ड पे आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है टेस्ट सपोनिफिकेशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं बच्चों? जो एल्कलाई सॉल्यूशंस होते हैं उनको यूज किया जाता है। तो ये एल्कलाई क्या करते हैं? हाइड्रोलाइज कर देते हैं जो एस्टर बॉन्ड हम पढ़ते हैं किस केस में? ट्राइग्लिसराइड्स के केस में।
ठीक है। अब वहां पर वो हाइड्रोलाइज हो जाते हैं तो उसमें जो फैटी एसिड्स होते हैं वो रिलीज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वहां पर सोप एंड ग्लिसरॉल जो होता है उसकी फॉर्मेशन होती है। ठीक है। अब इसमें बेसिकली अल्कलाइन सोल्यूशन कौन से आ जाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड आ गया, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड आ गया, उनको यूज किया जाता है। अब इसके ऑब्जर्वेशन में क्या देखते हैं कि वहां पर सोप फॉर्मेशन होती है, राइट। मतलब लेदर आती है, अगर आप उसको मिक्स करोगे तो उसमें लेदरी फॉर्मेशन आएगी। अब ये टेस्ट आइडेंटिफाई करता है सपोनिफाइबल जो लिपिड्स होते हैं, जैसे कौन से हो गए, फॉस्फोलिपिड्स हो गए, ट्राइग्लिसराइड्स हो गए, उनको। ठीक है। तो ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं फूड टेक के लिए एज वेल एज फॉर केमिस्ट्री के लिए। तो यहां से क्वेश्चन जो है आपका केमिस्ट्री में भी आ सकता है और फूड टेक में भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको इसके लिए रेडी रहना है। थैंक यू।